और अजय के 2 बच्चे और यह छोटा-सा परिवार एक-दूसरे को बहुत प्यार करता था और अजय अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। उनकी हर छोटी-मोटी ज़रूरत को बहुत ही आसानी से पूरा कर दिया करता था। यानी देखा जाए तो अजय के परिवार में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि अजय एक बहुत अच्छी नौकरी करता था। तो देखा जाए तो हर महीने जो इनकम आती थी अजय को वो बहुत अच्छी इनकम आती थी, जिससे कि घर के छोटे-बड़े सारे खर्चे बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाते थे। यानी उनके घर में किसी भी तरह की समस्या नहीं थी, एक सुखी परिवार था उनका। तो एक दिन अजय अपने घर से ऑफ़िस जाने के लिए निकलता है और उसे रास्ते में उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है, जिसका नाम सुनील होता है। वह सुनील अजय से कहता है, "मेरे दोस्त मैं एक लाइफ़ इंश्योरेंस एजेंट बन चुका हूँ और मैं तुम्हें एक लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी दे करके तुम्हें व तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता हूँ। तो बताओ मैं तुमसे कब मिलूँ?" अब अजय लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहता था, लेकिन सुनील उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने सोचा कि यदि मैं इसे मना कर दूँगा, तो हो सकता है इसे बुरा लग जाए। तो अजय ने सोचा, यदि मैं इसे मना कर दूँगा, तो हो सकता है इसे बुरा लग जाए, तो क्यों ना मैं इससे मिल लेता हूँ और लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेता हूँ और फिर मैं कोई ना कोई बहाना बना दूँगा, जिससे कि इसे बुरा भी नहीं लगेगा और मैं भी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से बच जाऊँगा। तो अजय सुनील से कहता है, "ठीक है मेरे दोस्त, तुम मिलना चाहते हो तो एक काम करो, आज दोपहर 2 बजे बाद तुम मेरे ऑफ़िस में आ जाना, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक मेरा लंच होता है। तो उस समय मैं तुमसे मीटिंग कर लूँगा और पुरानी कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएँगी।" तो सुनील कहता है, "ठीक है, मैं दिन में तुमसे 2 बजे तुम्हारे ऑफ़िस में मिलता हूँ।" फिर अजय अपने ऑफ़िस पर पहुँच जाता है और जो भी उसका काम होता है, वह काम अपना करने लगता है और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और दोपहर के 2 बज जाते हैं और अजय का लंच हो जाता है और सुनील भी उसके ऑफ़िस पहुँच जाता है। फिर सुनील और अजय के बीच में कुछ पुरानी बातें होती हैं, कुछ नई बातें होती हैं और बातों ही बातों के बीच में लाइफ़ इंश्योरेंस के बारे में भी बात होती है, जिसके लिए सुनील अजय से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस आया था। तो सुनील एक बहुत अच्छा लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान अजय को बताता है और अजय को वो लाइफ़ इंश्योरेंस का प्लान पसंद भी आता है। लेकिन अजय लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यार मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो अभी तो मैं लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लूँगा, जब मेरी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी तो मैं लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँगा। तो इस तरह उसके मन के विचार थे। तो वह सुनील को मना तो नहीं करता, लेकिन वह सुनील से कह देता है, "दोस्त तू चिंता ना कर, लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं लूँगा और तुमसे ही लूँगा और यह प्लान जो तुमने मुझे बताया है, यह मुझे बहुत पसंद आया है और मैं यही प्लान लूँगा। लेकिन अभी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ी समस्या है, कुछ तकलीफ़ है, तो बाद में ले लूँगा, अगली बार ले लूँगा और तुमसे ही लूँगा, तू बिल्कुल भी चिंता ना कर।" तो अब सुनील भी करता तो क्या करता, वो अजय की बातों में आ जाता है और कहता है, "ठीक है, लेकिन यदि तू अभी ले लेता तो ज़्यादा अच्छा होता।" तो अजय कहता है, "नहीं मेरे दोस्त, अभी तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन बाद में ले लूँगा और चिंता ना कर, तुझसे ही लूँगा।" तो सुनील कहता है, "ठीक है, जैसी तेरी इच्छा।" और फिर इतना कहकर सुनील अजय के ऑफ़िस से चले जाता है और अजय अपने ऑफ़िस के काम में लग जाता है और देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, दिन से हफ़्ते बीत जाते हैं, हफ़्ते से महीने और महीने से पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन अजय लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि सुनील उसे याद नहीं दिलवाता है, सुनील कई बार अजय से संपर्क करता है, उससे बातें करता है और अजय भी सुनील से बातें करता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देता है और सुनील को टाल देता है। तो इस तरह देखा जाए तो 1 साल बीत चुका होता है और अजय ने लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली होती है। अब एक दिन सुबह के समय अजय अपने घर में चाय पी रहा था, तो उसे एकदम से उसके शरीर में दर्द महसूस होता है और जो दर्द होता है वो काफ़ी तेज़ होता है और धीरे-धीरे बढ़ते ही जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब अजय की वाइफ़ उसे अस्पताल लेकर जाती है, हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है और अजय को होश आता है। अब डॉक्टर के द्वारा अजय को बताया जाता है कि तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी हो चुकी है कि जिसका इलाज काफ़ी सालों तक चलेगा और तुम्हें अब अपना आगे का जीवन इसी तरह बिस्तर पर ही बिताना पड़ेगा। तो अब कुछ दिनों बाद अजय की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वह घर आ जाता है। वो तो अजय की नौकरी अच्छी थी, जिससे जो इनकम आती थी, उस इनकम में से थोड़ा बहुत पैसा अजय ने बचा कर भी रखा था। तो देखा जाए तो कुछ पैसा तो अजय के इलाज में ही खर्च हो गया और थोड़ा बहुत पैसा बचा था, तो अब उससे आगे के घर के खर्चों को मैनेज करना था। हालाँकि वो इतना पैसा तो नहीं था कि जिससे ज़िंदगी भर के खर्चे मैनेज हो जाएँ, लेकिन इतना पैसा तो था कि जिससे कुछ महीने व साल भर के खर्चे तो आसानी से पूरे किए जा सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं पैसा अजय के इलाज में भी आगे लगना ही था। तो अब देखा जाए तो अजय तो पैसा कहीं से ला नहीं सकता था, लेकिन अजय के पास गाँव में उसके बाप-दादा की कुछ ज़मीन थी, जिस पर उसका पूरा हक था। तो अजय किसी तरह अपनी बीवी की मदद से उस ज़मीन को बेच देता है और उससे काफ़ी अच्छा पैसा उनके पास आ जाता है, जिससे अजय के आगे के इलाज के जो भी खर्चे होते हैं, उसे बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाते हैं और घर के सारे खर्चे भी बहुत ही आसानी से मैनेज हो पाते हैं। अब एक दिन अजय के मन में ख़्याल आता है कि यार मेरा दोस्त मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी बता रहा था, उस पॉलिसी में यह फ़ायदा भी था कि यदि मेरे साथ कभी कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, मैं बिस्तर पकड़ लेता हूँ, तो उस कंडीशन में भी मुझे व मेरे परिवार को पैसा मिलता। लेकिन मैंने वो लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली और आज मुझे अपने आगे के खर्चों को मैनेज करने के लिए, व अपना इलाज करवाने के लिए अपनी ज़मीन बेचना पड़ी। तो देखा जाए तो वो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, जो मैंने लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली। लेकिन क्यों ना अब मैं लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ? तो अजय अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है
और उससे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तू आ जा। अब अजय के साथ जो भी हादसा हुआ था, यह सारी बातें सुनील को नहीं पता थी। अब सुनील अजय के पास आता है और उसे सारी हकीकत पता चलती है और सुनील को बहुत दुःख होता है और उसे कहीं न कहीं अफ़सोस भी होता है कि मैंने अजय को फ़ोर्स क्यों नहीं करा था, मैंने इसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं दी थी। क्योंकि सुनील तो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अब अजय को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो क्या, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती। तो अब अजय कहता है कि सुनील जो हो गया सो हो गया, उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दें ताकि भविष्य में यदि अब मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, मेरे जीवन का अंत हो जाए, तो मेरे परिवार को इतना पैसा मिल जाए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। उनके आगे के जो भी खर्चे होंगे, उसे वो बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकें, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो सुनील कहता है, मेरे दोस्त, मैं तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहता था और मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे पाया, जिसका मुझे भी अफ़सोस है। और कहीं न कहीं तू बहाने बनाता रहता था और मैं तेरी बातों में आ जाता था और मुझे भी लगता था कि चलो आज नहीं तो कल तू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही लेगा, इसलिए मैं भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करता था। लेकिन अजय, तूने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली। लेकिन जब अजय तू अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी माँग रहा है, तू चाहता है कि मैं तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दूँ, लेकिन मैं तुझे बताना चाहूँगा कि मैं तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे सकता। और अजय, मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे पाएगी, क्योंकि तू मेडिकली अनफिट हो चुका है। तो देखा जाए तो मैं तो तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे पाऊँगा और कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे सकती, क्योंकि जब भी किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को तेरे बारे में पता चलेगा कि तू मेडिकली अनफिट है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तुझे मिलेगी ही नहीं। और यदि झूठ बोल के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं तुझे दे देता हूँ या तू किसी दूसरी कंपनी से भी ले लेता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जब आगे जा करके तेरे साथ कुछ हादसा होगा और तेरी डेथ क्लेम का अमाउंट तेरा परिवार लेना चाहेगा, लेकिन जब कंपनी को पता चलेगा कि तेरे बारे में जो जानकारी कंपनी को दी गई थी वो गलत दी गई थी, तो कंपनी तेरी डेथ क्लेम का अमाउंट रिजेक्ट कर देगी और तेरे परिवार को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और देखा जाए तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो मैं भी उस झूठ में शामिल रहूँगा। तो मेरे दोस्त, मैं चाहकर भी तुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दिला सकता, मुझे माफ़ करना। तो इस तरह अजय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाता है और अपना आगे का जीवन इसी अफ़सोस में व्यतीत करता है कि यार मैंने सही समय पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं ली थी। तो दोस्तों, देखा जाए तो अजय के साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकता है और हर व्यक्ति की अजय जैसी किस्मत नहीं कि उनके पास उनके बाप दादा की ज़मीन हो, जिसे बेचकर वह आगे के खर्चे वह अपना इलाज करवा सके। और देखा जाए तो उसे किस्मत नहीं कहते, उसे बदकिस्मती कहते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो यदि उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती और उसका बेनिफिट उसे यदि आज मिला होता, तो उसे ज़मीन बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके घर के खर्चे भी अच्छे से मैनेज हो जाते और उसका इलाज भी अच्छे से हो जाता। लेकिन उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली थी, इसीलिए उसे ज़मीन बेचना पड़ी। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा-सा निवेदन है कि आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही लेना चाहिए। यानी आपके पास ज़मीन है तो भी और यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही लेना है, ताकि भविष्य में यदि आपके साथ कुछ हादसा हो जाए तो आपके परिवार को व आपको किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, आपको अपने बाप दादा की ज़मीन को बेचना ना पड़े। तो दोस्तों, अब बहाने मत बनाइए, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को मत टालिए, क्योंकि यह जीवन का सच है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जब मिले तब ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मांगोगे तो हो सकता है आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल पाए। और आज भी आपकी जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या आप किसी अस्पताल में जा कर के भी देख सकते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी या उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो चुकी होगी और वह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सभी मेडिकली अनफिट हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब यही है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपको मिले तभी आपको ले लेना चाहिए। तो कॉल कीजिए अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को और उससे एक सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के अपने व अपने परिवार को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। और दोस्तों, इस वीडियो के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति